अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद है बाबा के साथ। बाबा ने आज एक नया इंकशाफ किया, वो भी आप ज़रा देखें गौर से। बाबा जी मुझे ये बता दें कि मौलाना साहब धरना दे रहे हैं और इसके साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग का क्या रोया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं ये धरना दुनिया का सबसे नाकाम तरीन धरना है जी। अवाम का यहाँ में मुझे कोई वो दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मदरसों के तालिब इल्म मैंने देखे हैं और वो जो बूढ़े नौकरियों से फारग, दुकान तजारत से फारग हुए हैं, वो बैठे हुए हैं वहाँ पे। और वो दरख्त काट काट के इमरान खान ने कहा कि दरख्त लगाएं जी, मुल्क को हम सबज बनाएंगे जी, और वो दरख्त काट काट के जला रहे हैं और खाने पका रहे हैं, खा रहे हैं। पीपल्स पार्टी इनसे भाग गई है जी, नून लीग भागे है, ये अकेले रह गए हैं और इंशाअल्लाह ताला अवाम इनका बुसड़ निकालेगी, क्योंकि अवाम तंग है आगे महंगाई से, परेशानी से। और फिर इन्होंने जो माँ और बहनों और बेटियों की बेरुमती की है वहाँ पे, वो मीडिया वाली बच्चियाँ गई हैं, उनके साथ इन्होंने की है। लोग नफरत करते हैं जी इनसे, नफरत की निगाहों से देखते हैं। कोई कौम इनसे प्यार नहीं करती है। कौम प्यार करती है तो इमरान खान से करती है, कौम प्यार करती है तो पाक फौज से करती है। इन्हें तो इमाम कुछ नहीं समझती जी। ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये भागने की कोशिश कर रहे हैं जी। ये यहाँ रावलपिंडी में कृष्णपुरा मोहल्ले में ये मौजन रहा है जी, ये मौलाना फजलुर रहमान, जिसको डीजल के पिरामिड, मैं नहीं कहता हूँ, ये ख्वाजा आसफ कहता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाला कहता है ये इसको तो डीजल के परमिट लेके हम चलाते रहे। और इमरान खान सच कहता है, ये झूठी बात नहीं है। ये पहली दफ़ा असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है, इंशाल्लाह चलती रहेगी। और मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल भी इंशाल्लाह ताला इमरान खान के हैं। अगर मौलाना को कोई शक है, अगर मौलाना को कोई शुबह है, तो वो अली अमीन गन्नापुर वाली सीट में मुकाबला करा ले। अगर वहाँ से जीत जाए तो हम कहेंगे कि यार इसको तो अपने घर वाले वोट नहीं देते हैं जी, इसको तो अपने घर वाले पसंद नहीं करते हैं। अवाम कहाँ पसंद करेगी? ये वो बच्चे लेके आए जो गूंगे और बहरे हैं, जिनसे साफी पूछते हैं आप किधर से आए, कहते हैं जी पता नहीं, क्या करने आए जी पता नहीं, किसको हटाने आए जी पता नहीं, किसके साथ आए जी मौलाना के साथ आए, क्या लेने आए जी जो मौलाना कहेगा जी। तो ये तो बस अल्लाह माफ़ करे, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। इन्होंने कश्मीर का मसला ठप करने के लिए मोदी को खुश कर दिया। अगर ये डीचो की तरफ आ जाए तो क्या रोया? और क्या कर लेंगे जी? अगर आ भी जाएंगे, आने देना जी, क्या मसला है? हमारी क्या परेशानी? आके वहाँ बैठे रहेंगे, घास पे बैठे रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 दिन बैठेंगे, 20 दिन बैठेंगे, बारिशें आ रही है, ठंड है, डेंगू मच्छर है, अल्लाह के हुक्म से इनका इस्तकबाल करेगा। बाबा जी ये भी बता देना कि लोग अक्सर कहते हैं कि 1.5 लाख बंदे, 2 लाख बंदे, तुम्हारे अंदाजे से? अगर जी मेरे अंदाजे में, अगर मैं कहता हूँ छोड़ें जी, आप किसी तज्जिया नगार से पूछ लें, आप किसी मीडिया से पूछ लें, आप उन्हीं के बंदे से पूछ लें, 40,000 तक मैं कहता हूँ जी, 40,000 तक होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर मैं यकीन करें, मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में इतना कारोबार होगा, इतना कारोबार होगा, अगर ये धरना देंगे 15 लाख बंदे ले आएंगे तो हमारी जनाब दुकानदारों की मौजें हो जाएंगी। हम 2-2 साल की कमाइयाँ कर लेते, लेकिन वो हमारा जो ख्वाब है वो अधूरा रह गया है और मौलाना साहब बेचारे अकेले रह गए हैं। अब ये कश्ती दरमियान में घूम रही है और जनाब वो डूबने वाले हैं और उन्होंने अपने साथियों को भी मरवा। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, इस मिसाल को आप याद रखें। अगर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद और 250 नमाजी हो ना जी, तो मौलवी के ऊपर औखा वक्त आ जाए ना तो सिर्फ 5 रह जाते हैं और 2 रास्ता तलाश कर रहे होते हैं कि हम किस तरह से निकलें। इसलिए साथ देने वाला कोई नहीं, कुर्बानी देने वाला। आप साथ ये भी बता दें, माजी में भी हुकूमत बनाया, माजी में भी काफ़ी सारा हमेशा जो है ना इसलिए आवाज़ लगाया कि गांधी शुदा हुकूमत है, तो उसके खिलाफ क्यों धरना नहीं दिया मौलाना? हाँ जी, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। जो पीपल्स पार्टी आती थी तो नून कहते थे धांधली हो गई। अगर नून आती थी, क्योंकि बारी बारी ये लगाते थे, 2.5 साल पहले इन्होंने लगाए बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दौर में 2.5 साल लगे हैं जी। फिर जब इन्होंने उस दौर में ये नहीं निकले हैं, ना ये आते रहे, ना मौलाना साहब भी आते रहे। मौलाना साहब को पीपल्स पार्टी भी खुश कर देती रही है, नून लीग भी खुश कर देती रही है, जनरल मुशर्रफ ने भी उसे खुश किया जी। जनरल मुशर्रफ से उसने प्लाट लेके 4 वोटें दी हैं। काजी हुसैन अहमद को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो तो डट गया था। जमात इस्लामी तो डट गई थी कि हम वोट नहीं देंगे 18वीं तरमीम के लिए, लेकिन इन्होंने अंदर खाने 4 वोटें दी हैं जी। वो जनरल मुशर्रफ साहब को अल्लाह उसका भला करे, वो बेचारा फिर 18वीं तरमीम ले आया था। तो ये उस वक्त भी जो है ना माल खाने के चक्कर में, ये पहली दफ़ा है जो इमरान खान ने माल नहीं दिया। अगर इमरान खान अंदर खाने कुछ लगा देता ना तो ये भी खामोश हो जाता। तो ये भी इस्तीफा मांग रहा है, इसका बाप भी नहीं ले सकता है।
ये कौम ने मुंतखब किया जी इमरान खान को, लोगों ने वोट दिया, ये वोटों की तौहीन है। और ये याद रखना, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा वक्त आएगा नहीं, अगर इमरान खान इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन में आता है तो उसका किसी का बाप भी उसको शिकस्त नहीं दे सकता, पहले से भी ज़्यादा वोटें लेगा, क्योंकि वो मजलूम बन जाएगा और वो सचमुच का मजलूम होगा। ये पागल है, बेवकूफ़ है, इनके दिमाग फिरे हुए हैं। बड़ी मेहरबानी।